आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जेपी नड्डा 5 अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे, पटना साहिब भी जाएंगे। आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। महाराष्ट्र में मैराथन बैठकों का दौर जारी। देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच 2 घंटे चली मीटिंग। आरजीकर अस्पताल में करप्शन पर ईडी की रेड। बंगाल में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। संदीप घोष के घर पर भी छापा। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संदीप घोष ने वित्तीय अनियमितताओं का मामला सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ अपील की। बंगाल गवर्नर बोले, अपराजिता बिल ममता के कारण अटका। राज्य सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, मंजूरी देने में देरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल। महिला मुख्यमंत्री के राज में आज पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। और शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर कसा तंज। कहा, बलात्कारियों को तो फांसी देंगे, लेकिन बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों का क्या होगा। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। एक आयोजित अपराध इनके साथ पूरी टीम है और इसके तार कालीघाट से जुड़े हैं। कांग्रेस सीईसी की तीसरी बैठक आज। हरियाणा की 24 सीटों के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। संजौली में मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू ने कहा, हमारा किसी समुदाय को परेशान करने का कोई इरादा नहीं। हम राज्य में कोई भी घटना नहीं होने देंगे। और लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 108 आईएएस अफसरों के तबादले। 2 महिलाओं को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा आदेश। राज्य कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्र के आदेश के बाद सीएम धामी ने जारी किया आदेश। छत्रपति संभाजीनगर में शिक्षक दिवस पर प्रिंसिपल अशफाक की काली करतूत। सरकारी स्कूल के स्टॉक रूम्स की अनाज से चोरी की। जिहादी साथियों के साथ पकड़ा गया अशफाक कादर। सिवनी में पुलिस ने NH-44 में गौमांस से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक के भारी मात्रा में बरामद किया गौमांस। 3 संदिग्ध आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के मलाड में बड़ा हादसा। नवजीवन बिल्डिंग में निर्माण कार्य कर रहे 6 मजदूर 20वीं मंजिल से गिरे। 3 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मलाड में स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत होने पर एक्शन। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई की 7 मंजिला इमारत कमला मिल में लगी भीषण आग। दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पंजाब में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। सरकार ने बढ़ाया VAT। बस किराए में भी बढ़ोतरी का ऐलान। बहराइच में 10 वर्षीय बच्चे पर भेड़िए ने किया हमला। मुंह पर लगा आदमखोर का पंजा। भेड़िए को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। वन विभाग ने बनाया खास प्लान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से की मुलाकात।
सीएम योगी ने गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक स्कूल का किया निरीक्षण। 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हासन में यतिनाहोल जल परियोजना का किया निरीक्षण। कानपुर में बड़ा हादसा, पुल से रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप। और लाल बाग के राजा का सज गया दरबार, पहली झलक आई सामने। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। और तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी, विजयवाड़ा की जकमपुड़ी वाईएसआर कॉलोनी और आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, ट्रैफिक बेहाल, मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी। और सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, वकील बोले गिरफ्तारी रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने कहा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाए। पटना में सचिवालय की दीवार गिरी, तेज बारिश के बाद विकास भवन में हुआ हादसा। राजस्थान में आफत की बारिश, जोधपुर और उदयपुर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट, ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम। लगातार बारिश से लबलबा हुआ गंभीरी बांध के 4 गेट खोले गए, नदी किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया। और बूंदी में बारिश से हालात खराब, दुगारी गांव में तालाब का पानी ओवरफ्लो होने से घरों में पानी भरा, बाढ़ के हालात। उत्तरकाशी में फिर डरा रहा अरुणावत पर्वत, भूस्खलन के बाद से दहशत, गोफियारा से घर छोड़कर जाने लगे लोग। वायनाड के बाद पीड़ितों के लिए आगे आए राहुल गांधी, दान की 1 महीने की तनख्वाह। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए सीएम योगी ने दिए 10 करोड़, राज्यपाल खान को कहा थैंक यू। लखनऊ में बारिश से पार्किंग में खड़ी कार पर गिरा पेड़, कार हुई क्षतिग्रस्त, राहगीर और अन्य लोग बाल बाल बचे। आगरा में तूफान के साथ हुई तेज बारिश, 2 स्कूलों को इमारतें ढही, स्कूल की लैब और हॉल को भी भारी नुकसान। बागपत में तेज बारिश के चलते बाजार में जलभराव, बाजार में खड़ी गाड़ी भी तेज बहाव में बही।
बदायूं में अज्ञात चोरों ने मकान की खिड़की तोड़कर की चोरी, बंदूक और जेवर लेकर फरार हुए अज्ञात चोर। नोएडा में पैसों को लेकर विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में ठगी गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 ठगों को हिरासत में लिया। ऑटो रिक्शा गिरोह से निकली सोना कैश बरामद। भेड़िया समझकर सीआर को पीट पीट कर मार डाला। कौशाम्बी में 3 लोगों पर भेड़िए ने अटैक किया। सीतापुर में बाघ का आतंक, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल तक पहुंचा बाघ। स्कूल की 2 छात्राओं ने किया खेत में बाघ देखने का दावा। नोएडा की पोश सोसाइटी की लिफ्ट में फंसी महिला, 1.5 घंटे की दिक्कत के बाद बाहर निकला। 7वें फ्लोर पर रुकी लेकिन नहीं खुला गेट। हरिगढ़ में डॉक्टरों ने रोडवेज बस में कराई महिला की डिलीवरी। ससुर की मौत पर ससुराल जा रही थी महिला। संभल में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। स्कूल में मचा हड़कंप, स्कूल से बाहर भागे बच्चे। मैनपुरी में आरोपी ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली, दबंग आरोपी मौके से हुआ फरार। आगरा में बीच सड़क पर 2 युवकों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और अमरोहा में तेंदुए ने 2 बकरियों को बनाया निवाला, हमले से दहशत में है ग्रामीण। जिले में लगातार दिखाई दे रहा है तेंदुआ। गोंडा में सीआर ने युवक पर किया हमला, जख्मी हालत में युवक ने सीआर को किया काबू। बीच बचाव करते सीआर की हुई मौत। लखीमपुर में हॉस्टल में लटका मिला छात्रा का शव, कक्षा 11 में पढ़ती थी, अंदर से बंद था दरवाजा। नोएडा के नामी स्कूल में 6 साल की छात्रा से छेड़छाड़, टीचर से मासूम बोली अंकल ने मुझे बैड टच किया। कुसर्क में रूस का विध्वंसक ऑपरेशन शुरू, KA-52 हेलीकॉप्टर से हुई भीषण बमबारी। खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला, यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर किया बारूदी वज्रपात। पुतिन बोले यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी, जंग रोकने के लिए भारत चीन मध्यस्थता कर सकते हैं लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। रूस ने अमेरिका को दी धमकी, कहा यूक्रेन के मुद्दे पर हद पार न करे। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की ने उठाया बड़ा कदम, दिमित्रो कुलेबा की छुट्टी, आंद्री सिबाहा बने यूक्रेन के नए विदेश मंत्री। यूक्रेन ने लॉन्च किया आग उगलने वाला ड्रोन, मिनटों में बड़े बड़े हथियारों को कर देता है भस्म। चीन ने उठाया बड़ा कदम, बच्चों को विदेशियों को गोद देने पर लगाई रोक। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं, मुद्दा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया।
मोहम्मद यूनुस बोले, हसीना भारत में रहकर चुप रहे, राजनीतिक बयानबाजी ना करें। बांग्लादेश में हिंदू युवक पर जानलेवा हमला, मस्जिद के लाउडस्पीकर से दी गई मौत की जानकारी। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने किया हमला, पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। पीएम मोदी ने सिंगापुर के बिजनेस लीडर से की मुलाकात, बोले पान खाना है तो वाराणसी में निवेश करें। पीएम मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट को किया संबोधित, बोले कौशल विकास पर है फोकस। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया एलन मस्क को चीफ बनाने का ऐलान, सरकार बनी तो गवर्नमेंट एफसीएनसी कमीशन के हेड का पद मस्क को देंगे। और पाकिस्तान बोला, जूनागढ़ पर भारत का अवैध कब्जा, ये कश्मीर जैसा अनसुलझा मुद्दा पाक इसे अपने नक्शे में दिखा चुका है। पुतिन बोले, कमला हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति बनते देखना चाहूंगा, कहा ट्रंप ने रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए, वे ऐसा नहीं करेंगी। ट्रंप बोले, अगर जीत गया तो नहीं होगी जंग, तीसरे विश्व युद्ध को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं। बराक ओबामा के भाई ने ट्रंप का किया समर्थन, पूर्व राष्ट्रपति पर लगाया स्वार्थी होने का आरोप। यूएसआईएसपीएफ प्रमुख का दावा, कहा चुनाव में चाहे कोई भी जीते, भारत अमेरिका संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। फ्रांस में सबसे अधिक उम्र के पीएम बने मिशेल बर्नियर, राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने की बड़ी जिम्मेदारी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली युगांडा की एथलीट रेबेका की दर्दनाक मौत, बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। हांगकांग में आया खतरनाक तूफान, यागी तूफान के कहर से एयरपोर्ट हुआ प्रभावित। नाबिया में सैकड़ों जानवरों पर मौत का खतरा, बचाने के लिए आ गए अनंत अंबानी। दस साल की मासूम को बाहर खेलने की जिद पड़ी भारी, इजरायली हमले में गई जान। जॉर्जिया हाई स्कूल गोलीबारी में खुलासा, पिता ने बेटे को उपहार में दी थी बंदूक, अब दोनों पर चलेगा हत्या का केस। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर ने स्वीकार किया अपराध, संघीय कर मामले में अदालत ने माना है दोषी। नौवां करियर गोल दागकर भावुक हुए फुटबॉलर रोनाल्डो, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पैरा जूडो में कपिल परमार ने किया कमाल, कांस्य पदक जीता। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने ज्वाइन की बीजेपी, इस साल की टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से लिया था संन्यास, पत्नी रिबाबा जामनगर से विधायक। टी20 इंटरनेशनल में मंगोलिया 10 रन पर ऑल आउट, ये जॉइंट लोएस्ट स्कोर।
बीसीसीआई की सालाना बैठक में सेक्रेटरी चुनाव का मुद्दा नहीं। 29 सितंबर को बेंगलुरु में होगी एजीएम। नए सचिव के लिए स्पेशल जनरल मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश की गोताखोर ने सिंगापुर में जीते 5 मेडल। 15 साल की उम्र में सीनियर्स को दे रही हैं चैलेंज। टीम इंडिया के लिए रेड अलर्ट। भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज से पहले टेंशन में सेलेक्टर्स। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश के कप्तान के उनका बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश हर टीम को हराने में सक्षम। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने ओवल टेस्ट मैच के लिए किया प्लेइंग 11 का ऐलान। कुशल मेडिस और विश्व फर्नांडो की टीम में वापसी। सेंसेक्स में 850 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 250 अंक गिरा। सभी सेक्टर के शेयर गिरे। और अडानी बोले, 16 साल की उम्र में अपनी सीमाएं तोड़ी। लोग आज भी पूछते हैं, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की, मुंबई क्यों आए। रिलायंस के बोर्ड ने बोनस शेयर देने की मंजूरी दी। शेयर होल्डर्स को कंपनी का एक के बदले एक शेयर मिलेगा। एससीबीआई कर्मचारियों का टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन। काम का दबाव बनाने का आरोप। सेबी चीफ बूच के इस्तीफे की मांग। सोना 275 रुपये बढ़कर 71,570 रुपये पर पहुंचा। चांदी 748 महंगी होकर 82,085 प्रति किलो बिक रही है।